हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उक्त व्यक्ति प्राकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्या दामोदर शर्मा है, या फिर गुणाक हैं, या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, या फिर रोड़ा कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर शर्मा है। पंडित दामोदर शर्मा इनका पूरा नाम है, ठीक है। पंडित दामोदर शर्मा इनका ही उपयुक्त व्याकरण, ये कैसा ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। ये एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिलांकृत कृति राउल वेल के रचयिता कौन है? शिलांकृत कृति राउल वेल के रचयिता का नाम पूछ रहा है, ठीक है। क्या दामोदर शर्मा, या फिर उमापति, या फिर रोड़ा, या फिर जगनिक, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोड़ा कवि, ठीक है। इसके कौन है? तो रोड़ा कवि हैं, राउल वेल के रचयिता, ठीक है। राउल वेल के रचयिता कौन है? रोड़ा कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रचार प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? मतलब कि विद्यापति किस ग्रंथ से क्या हुए थे? ज्यादातर विख्यात हुए थे, मतलब प्रसिद्धि हुई थी। क्या पुरुष परीक्षा से, या फिर लिखनावली से, या फिर शैव सर्वसार से, या फिर पदावली से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पदावली लिख करके अधिकतर अपनी प्राप्ति कर लिए थे, अपने आधार की प्राप्ति कर लिए थे, अपनी पहचान सबसे ज्यादा बना लिए थे, ठीक है। कौन? विद्यापति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल में खड़ी बोली ब्रज भाषा अरबी फारसी में, ठीक है। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रज भाषा अरबी और फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि पूछ रहा है। एकमात्र कवि अरबी, फारसी और खड़ी बोली ब्रज भाषा में एकमात्र ऐसा कवि कौन सा था जो खड़ी बोली में रचना करता था? तो क्या अमीर खुसरो, या सरप्पा, या फिर विद्यापति, या फिर मधुकर कवि, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो। ये सर्वप्रथम खड़ी बोली ब्रजभाषा और अरबी फारसी में लिखना स्टार्ट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति लता कीर्ति पताका गंगा वाक्यावली, ठीक है, गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है रत्नाकर की, बी है विद्यापति की, सी है उमापति की, और डी है मती राम की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यापति की। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये विद्यापति की हैं, ठीक है। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का वर्ण है, और कीर्ति पताका में तो शिव सिंह का वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मधुकर कवि हैं, या फिर भट्ट केदार हैं, या फिर जगनिक हैं, या फिर केशव दास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भट्ट केदार, ठीक है। जस मयंक जस चंद्रिका किसकी है? तो किसकी है? मधुकर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मधुकर कवि, बी है भट्ट केदार, सी है रोड़ा, और डी है केशव दास, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधुकर कवि, ठीक है। मधुकर कवि ने ही लिखा था जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। तो कई बार पूछी जाने के कारण ये क्या बन गई है? इम्पोर्टेंट रचना बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलिक बारी नुहेसी पर दो सुखने पहेलियों के रचनाकार कौन है? खलिक बारी नुहेसी पर दो सुखने पहेलियों के रचनाकार कौन है? ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल हसन खुसरो, बी है निजामुद्दीन औलिया दाऊद, और डी है कि राबिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? अमीर खुसरो के गुरु थे, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अब्दुल हसन खुसरो। इनको ही अमीर खुसरो कहा जाता है, ठीक है। इनका ही नाम है अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो के नाम से यही जाने जाते हैं, और इनका वास्तविक नाम था अब्दुल हसन खुसरो। किसका? अमीर खुसरो का, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो इनके गुरु थे, किसके? अमीर खुसरो के, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे।
नेक्स्ट है कि रणमल्ल छंद के रचनाकार हैं। रणमल्ल छंद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में ए है कि श्रीधर, बी है नागार्जुन, सी है सरप्पा और डी है देवसेन। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीधर। इनका पूरा नाम क्या है? तो श्रीधर व्यास है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? श्रीधर व्यास इनका पूरा नाम है, श्रीधर व्यास। ठीक है, श्रीधर व्यास इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही रणमल छंद की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करकंडचर्यु नामक जैन कृति के लेखक हैं। ठीक है, करकंडचर्यु नामक जैन कृति के लेखक का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मुनि जिन विजय और बी है मुनि कनकम्बार और सी है मुनि राम सिंह, डी है पुष्पदंत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुनि कनकम्मार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुनि कनकम्मार हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत प्रकट काव्य कुमारपाल प्रतिशोध के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हेमचंद, बी है वरिरुचि और सी है सोम प्रभु सूरी और डी है जयनक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेमचंद। ठीक है, हेमचंद की ये रचना है कौन सी? कुमारपाल प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि पुराण महापुराण तथा जसचर्यु के रचनाकार कौन है? आदि पुराण महापुराण तथा जसचर्यु के रचनाकार को बताना है। ठीक है, एक साथ में 3 रचनाएं पूछी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है स्वयंभू, बी है पुष्पदंत। तो यहाँ पर ये पुष्पदंत की क्या है? रचना है आदि पुराण महापुराण और जसचर्यु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वयाश्रय काव्य शब्दानुशासन प्रकट व्याकरण की रचना किसने की? एक तो द्वयाश्रय क्या है? काव्य है और दूसरा क्या है? शब्दानुशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए है कि हेमचंद, बी है चिंतामणि, सी है मधुकर और डी है भक्त केदार। ठीक है, तो यहाँ पर हेमचंद ने इनकी रचना की थी और ये शब्दानुशासन भी एक व्याकरण ग्रंथ है, प्रकट भी क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? ठीक है, अभी भी मैंने आंसर इसका बताया। ठीक है, तो विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? कीर्तिलता में, पदावली में, भू परिक्रमा में या फिर कीर्ति पताका में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीर्ति पताका में। ठीक है, कीर्ति पताका में किसका वर्णन है? तो शिव सिंह का वर्णन है और कीर्ति सिंह का वर्णन है किसमें? कीर्ति लता में, कीर्ति सिंह। ठीक है, कीर्ति सिंह का वर्णन है किसमें? कीर्ति लता में। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो ये मधुबनी बिहार के थे। ठीक है, मधुबनी बिहार के थे। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? ठीक है, मतलब इनके समय में कौन से राजा थे जिनके ये दरबारी कवि थे, ये पूछ रहा है। क्या कीर्ति सिंह के या फिर गोविंद चंद के या फिर रुद्र प्रताप के या फिर प्रताप सिंह के? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कीर्ति सिंह के थे या गोविंद चंद के या फिर रुद्र प्रताप या फिर प्रताप सिंह के? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके आश्रित थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीर्ति सिंह के। ठीक है, ये कीर्ति सिंह की इसमें जो कीर्ति पताका इन्होंने लिखा है। ठीक है, कीर्ति लता जो लिखा है उसमें इनकी ही प्रशंसा ज्यादा लिखी है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में नक्सिक वर्ण की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है? ठीक है, हिंदी में नक्सिक वर्ण की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है? पृथ्वीराज रासो से, उपदेश रसायन रास से, संदेश रासक से या फिर राहुल वेल से? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राहुल वेल से। ठीक है, कहाँ से आरंभ होती है? तो राहुल वेल से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव जयदेव कवि शेखर, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थी? मतलब कि ये सारी उपाधियां किसको दी गई? जयदेव को या विद्यापति को या उमापति को या फिर पुष्पदंत को? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर
कई बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन चुका है। ये विद्यापति की उपाधियां हैं, ठीक है। इनको ही खेलन कवि, झूलन कवि, ठीक है, कवि शेखर, ये सब उपाधियां इन्हीं को मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत जोड़ा छांटिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ क्या है, रचनाएं हैं, दूसरी तरफ क्या है, ग्रंथ है, ठीक है। ये किस ग्रंथ में ये संकलित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। श्रावकाचार ये चंद्र कवि का नहीं है, ठीक है। श्रावकाचार जो है ये चंद्र कवि का नहीं है। तो ये है किसका, तो ये किसका है, देवसेन का। किसका है, यहाँ पे पूरा नहीं स्पेस आ रहा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी है राइट। और ये श्रावकाचार किसकी रचना है, तो ये देवसेन की है। किसकी है, ये देवसेन की है। और ये प्रथम रचना मानी जाती है किसकी, खड़ी बोली हिंदी की, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी की ये प्रथम रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पद्मावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है। पद्मावती समय जो है ये किस ग्रंथ का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्या पद्मावत का है, बी है क्या पृथ्वीराज रासो का है, या फिर विशाल देव रासो का, ऐसे किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्मावत, ठीक है। ये पद्मावत का ही क्या है, हिस्सा है, कौन, पद्मावती समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल में मनोरंजक पारक, यहाँ पर मनु होगा, ठीक है, यहाँ पर मना नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, मनु, ठीक है, यहाँ होगा मनु। मनोरंजन पारक रचना किसने करने वाले लेखक हैं, कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, या फिर चंद कवि, या फिर खुसरो, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन थे मनोरंजन करने वाले, तो खुसरो, है ना। खुसरो की मुकरिया, गजलें, पहेलियां, कविताएं, है ना, ये सारी बहुत ही इंटरेस्टेड लिखते थे और बहुत ही अच्छी अच्छी ये पहेलियां भी लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है। नारियों के प्रति उपेक्षा मतलब कि नारियों के प्रति बुराई और उनकी उपेक्षा करने वाला, नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, या फिर रासो साहित्य में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नाथ साहित्य में। नाथ साहित्य में नारियों के प्रति निद्रा और उपेक्षा की भावना मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। मतलब इनका ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें इनका क्या राम कथा क्या है वर्णित है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पाउमचर्यु, बी है रेट्टेचर्यु, और सी है स्वयंभू छंद, और टी है कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पाउमचर्यु जो है इसी में राम कथा वर्णित है और सीता का राम के जन्म से लेकर के सीता के स्वयंवर तक की कहानी इसमें लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन किस कृति को छंदों का अजैब कहा जाता है, ठीक है। विशल देव रासो को, पृथ्वीराज रासो को, या फिर प्रमाल रासो को, या फिर रामचंद्रिका को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामचंद्रिका को, ठीक है। रामचंद्रिका को छंदों का अजैब घर किसने कहा था, ये भी पूछा जाता है। तो छंदों का अजैब घर किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने छंदों का अजैब घर कहा था। इसे लिखने वाले कौन थे, तो केशवदास। विशल देव रासो की विरहिणी नायिका है। विरहिणी नायिका जो विशल देव से क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं ना, नागमती, विद्यापति, संयोगता, या फिर राजमती, है ना। तो विशल देव रूठ करके कहाँ जाता है, उड़ीसा चला जाता है ना, उड़ीसा चला जाता है। ये राजमती है इसकी नायिका विरहिणी। विरहिणी मीन्स होता है बिखरना, ठीक है, कि मतलब उससे नायक से छूट जाना। तो यहाँ पर विशल देव से जब वो छूटी थी तो विशल देव कहाँ चला गया था, उड़ीसा चला गया था राजमती को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ, सहजोबाई, या फिर सरप्पा, या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरप्पा, ठीक है। सरप्पा थे सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक, और मैं बताते चलूं कि इसके प्रवर्तक राहुल शंकरत्यायन भी माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही इनकी रचनाओं का संकलन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा, मतलब कि किस रचना के विषय में कहा, गीत गोविंद के, या फिर
रामचरितमानस के यहाँ राजचरित नहीं होगा, रामचरित होगा। पद्मावत या फिर विद्यापति की पदावली से। ठीक है, तो यहाँ पर गीत गोविंद के बारे में इन्होंने ये कथन कहा था। ठीक है, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल का कथन है और गीत गोविंद के बारे में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है कि पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चल गंजन नप काज। पंक्ति किससे संबंधित है? जगनिक से, जैनक से, बिशलदेव से या फिर चंद्र बरदाई से। ये पंक्ति किससे संबंधित है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चंद्र बरदाई से क्या है, संबंधित है और ये पृथ्वीराज रासो में इन्होंने पंक्ति लिखा है। नेक्स्ट है कि तरवर से एक तीर या उतरी उतनी बहुत रिझाइया रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर कि हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र की क्या है, या खुसरो की है या फिर चंद्र कवि की या फिर इनमें से किसी की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरवर से एक तीर या उतरी उतनी बहुत रिझाया, तो ये खुसरो की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये खुसरो की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खुसरो ने बहुत ही मजेदार पंक्तियां लिखी है, बहुत ही अच्छी अच्छी इन्होंने मुकरियां लिखी है, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, गौरी से वे यहाँ पर है, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चसुदेश। पंक्ति खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था? किसके मृत्यु पर खुसरो ने ये कहा था? कौन परलोक संभाला था तब कहा था? क्या निजामुद्दीन औलिया के या फिर शैफुद्दीन महमूद के या फिर मोइनुद्दीन के उस पे कहा था मृत्यु पे, या फिर मोहम्मद गौरी की मृत्यु पे कहा था? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया ये खुसरो के क्या थे, गुरु थे। ठीक है, खुसरो के गुरु थे, इन्हीं की मृत्यु पर इन्होंने ये पंक्तियां कही थी। किसने? खुसरो ने। वज्जी घोर निशान रान चौहान चसुदिसी, पंक्ति किस से संबंधित है ये पूछ रहा है? बिशलदेव रासो से, पृथ्वीराज रासो से, प्रमाल रासो से, या इसमें से किसी से नहीं, तो ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।